अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीजों को अंडरस्टैंड किया। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन इतना रिपीटेड आया नहीं है, तो चांसेस है कि इस बार आपके पेपर में इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से सवाल डिफरेंट तरीके से पूछ लिए जाएं। सही है, तो हम समझते हैं आज का हमारा टॉपिक। अच्छा, हमारा टॉपिक है क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन का डाइजेशन इन अमेबा। हम डाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे कि डाइजेशन प्रोसेस है क्या, डाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है, ये सारा प्रोसेस हमारे लिए क्यों जरूरी है, ताकि हम इनसे न्यूट्रिशन हासिल कर सकें, ग़िज़ाइयत हासिल कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें फूड को इनटेक करना पड़ेगा। तो जिस तरह जब हम फूड को इनटेक करते हैं स्टूडेंट, तो फूड को इनटेक करने के बाद मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उसके बाद हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उनसे न्यूट्रिशन मिलती है, जो हमारी एनर्जी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अमेबा जो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह डाइजेशन प्रोसेस को करता है। अमेबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकेरियोटिक है, यानी कंप्लीट न्यूक्लियस रखता है। तो इसके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो भी इस तरीके से होगा कि फूड को इनटेक करने के बाद उनसे न्यूट्रिएंट्स लिया जाएगा। सही है ना, उसका वेस्ट किस तरह निकाला जाएगा और बाकी सारी चीजें किस तरह होंगी, इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, अमेबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बट यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकेरियोट यानी जिसके पास कंप्लीटली न्यूक्लियस मौजूद हो। क्या मौजूद हो स्टूडेंट? कंप्लीटली न्यूक्लियस मौजूद हो, एक पूरा न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद हो। सही, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद हो, उसे हम कहते हैं यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म। अमेबा बिलोंग करता है प्रोटोजोआ से। अमेबा का जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ है। नाउ अमेबा किस तरीके की चीजों को इनटेक करता है, यानी इसका फूड क्या है, इसका जो फूड है वो इसका फूड क्या है। जैसे जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स हैं, ये सारे सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, तभी हम इन्हें होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सही, इस तरीके से अमेबा को भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में लिया जाता है, क्योंकि ये इनटेक करते हैं माइक्रोफीजियस फीडर, यानी इन्हें हम माइक्रोफीजियस फीडर कहते हैं। यानी अमेबा की खुराक होती है डिफरेंट बैक्टीरिया या डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स को खाना। जितने भी माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स होते हैं उसको बैक्टीरिया अमेबा क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये माइक्रोफीजियस फीडर होते हैं, ये फूड को कैप्चर करते हैं और इनटेक करते हैं थ्रू सूडोपोडिया। अब हमारे पास जो अमेबा के पास सूडोपोडिया है, ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, इन सूडोपोडिया के पास कंप्लीट ओपनिंग नहीं होती, यानी अमेबा के पास कंप्लीट ओपनिंग नहीं होती। इनकी ओपनिंग किस तरह होगी, ये सूडोपोडिया की मदद से इनटेक करेंगे, सूडोपोडिया की मदद से चीजों को, फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालेंगे, यानी एक्सक्रीशन करेंगे। तो डाइजेशन के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो इनटेक से स्टार्ट होगा, यानी फूड को इनटेक करना, इंजेशन, यानी जब हम फूड को इनटेक करेंगे तभी तो फूड डाइजेशन की तरफ जाएगा, तभी तो वेस्टेड या अनडाइजेस्टेड जो जितना भी पार्टिकल है वो बॉडी से निकलेगा, स्पेल आउट होगा। तो सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड, उसके बाद डाइजेशन, साथ ही एब्जॉर्प्शन और फिर एक्सक्रीशन। ये 4 हमारे पास स्टेजेस है, 4 इंक्लूडिंग प्रोसेस हैं जो एक डाइजेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। सही है। सो अमेबा ने सबसे पहले फूड को क्या किया, इनटेक किया। अब ये हमारे पास अमेबा की डायग्राम है, यहाँ पर फूड मौजूद है। ठीक है, अब सूडोपोडिया क्या करेंगे, जगह बनाएंगे। सही, अब लिखा है आगे, सूडोपोडिया गिव डायरेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं फूड कप। सूडोपोडिया क्या करेंगे स्टूडेंट, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कप नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे ताकि फूड इसके अंदर आ जाए, फूड को इसके अंदर ले लिया जाए। तो जैसे सूडोपोडिया कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फूड इसके अंदर आ जाएगा। ना फूड अंदर आने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से इनक्लोज हो जाएगा, सूडोपोडिया उसे इनक्लोज कर लेंगे, अंदर कर लेंगे। ना अब हमारे पास जो फूड था
है। इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। तो जो अमेबा ने फूड को इनटेक किया था बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, अब क्या होगा, वो फूड साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा फूड वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल में जाके हमारा फूड क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा, सेव हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म अटैच्ड हो जाएंगे लाइसोसोम्स के साथ, ठीक है। लाइसोसोम्स को हमने डिस्कस किया था, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम्स क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम कंटेन करते हैं डिफरेंट एंजाइम को। अब लाइसोसोम जैसे देखेगा कि फूड आ गया है, नाउ लाइसोसोम डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। उसके लिए लाइसोसोम कुछ एंजाइम को रिलीज करेगा, और हमारे पास वो एंजाइम कौन सा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ब्रेक करना शुरू कर देंगे फूड को, ठीक है। आगे लिखा है एक्ट अपॉन पीएच फ्रॉम 5 to 6 to 7.3 डाइजेशन। अब हमारे पास जो पीएच है, एंजाइम के पास अपना पीएच रेंज होता है, तो यहाँ पर जो पीएच का रेंज आपकी बुक में दिया हुआ है वो है 5.6 to 7.3। अब ये पीएच किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे फूड के नेचर के अकॉर्डिंग, कि जो फूड इनटेक किया गया है उसका हमारे पास नेचर कौन सा है। तो नेचर जो होगा, जो कंपोनेंट है, उसके लिहाज से पीएच अकॉर्डिंग वर्क करेगा, सही। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट, डाइजेशन इनसाइड द सेल टर्म्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। हमने डिस्कस किया था डाइजेशन दो तरीके की होती है, एक इंटरसेल्युलर और एक एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन यानी सेल के अंदर डाइजेशन का होना, तो अमेबा सेल के अंदर ही डाइजेशन करते हैं, इसलिए हम इसे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। अगर ये सेल के बाहर डाइजेशन करते तो हम इसे एक्स्ट्रासेल्युलर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल मूव इनटू साइटोप्लाज्मिक कनाल। अब जितना भी डिफ्यूजिबल पार्टिकल होगा वो क्या करना शुरू करेगा, वो एक साइटोप्लाज्मिक कनाल के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू करेगा। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्यों होती है, ताकि बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज किया जाए, सही। तो हमारे पास डाइजेशन का अमल जैसे हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम लाइसोसोम कंटेन कर रहे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, तो वो डाइजेशन में मदद करेंगे। नाउ डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगी, यानी हमारे पास कुछ फूड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल जो होगा, डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन का। नाउ इसके अलावा जितना भी हमारे पास अनडाइजेस्टिव फूड होगा, जितना भी अनडाइजेस्टिव यानी कि जितना वो फूड जो अब हमारे काम का नहीं है, यानी अमेबा के काम का नहीं है, वो तमाम फूड जो अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो वेस्ट है, अब बॉडी, अमेबा की बॉडी उसको अपनी बॉडी के अंदर से निकालेगी, ठीक है। उस फूड को जो लेफ्ट बिहाइंड है पुश करेगी सेल सरफेस की तरफ, जो अमेबा का सेल सरफेस है उसकी तरफ पुश करेगी, वेयर इट्स अटैच, जहां पर वो अटैच्ड हुआ है विद इंटीरियर साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक टुवर्ड एक्सटीरियर साइड। यानी पहले आपका जो वेस्ट यानी अमेबा का जो वेस्ट मटेरियल था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वो सेल के अंदर ही था। नाउ अब अमेबा ने जितना फूड डाइजेस्ट करना था, जितना उसको लेना था न्यूट्रिएंट्स, उसने ले लिया। अब उस फूड से उसका कोई काम नहीं, तो वो बॉडी से किस तरीके से एक्सक्रीट करेगी, कैसे एक्सपेल करेगी, वो सारे फूड को पुश करेगी सेल सरफेस के साइड। नाउ जैसे सेल सरफेस के साइड एक्स्ट्रा फूड जो है, जो हमारे पास लेफ्ट बिहाइंड अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बाहर जाएगा अपने अमेबा की मेम्ब्रेन से, अमेबा के सेल से, और इस तरीके से हमारे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा। तो अमेबा एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है, इसीलिए हम इसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करते हैं। नाउ फूड को इनटेक करने के बाद उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना और एक्सक्रीट करना जरूरी है। तो अमेबा क्या करेंगे, जब फूड को इनटेक करेंगे, यानी जब इनटेक का अमल होगा, इनटेक का प्रोसेस होगा, तो फिर उसके लिए एक ओपनिंग चाहिए, माउथ चाहिए। लेकिन अमेबा क्योंकि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास कोई कंप्लीट
कंप्लीट ओपनिंग नहीं है। तो जो अमेबा की बॉडी है, जो उसके सूडोपोडिया है, ये सूडोपोडिया क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर फूड चला जाएगा। जब फूड इसके अंदर चला जाएगा ना, उसके बाद डाइजेशन का अमल शुरू होगा। डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए यहाँ पर लाइसोसोम ऑर्गेनेल मौजूद है, जो कि तमाम हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास होता है ताकि वो फूड को ब्रेक कर सके। तो जो ये अमेबा है, इसके पास भी लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करेगा, इस फूड को ब्रेक करेगा बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है स्टूडेंट, जब हमारे पास फूड ब्रेक होगा तो वो एनर्जी देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा ना। उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। अनडाइजेस्टेड फूड को हम निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, और वो सूडोपोडिया दोबारा खुलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी बॉडी को ओपन करेगी और इस तरीके से वो हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो निकल जाएगा, यानी एक्सक्रीशन का अमल होगा। दरमियान में एक और प्रोसेस हुआ है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यानी फूड मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजिबल फूड है उनको एब्जॉर्ब करता है बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इस्तेमाल होने के लिए। ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन का। डाइजेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ये तरीका जो था वो किसका था, अमेबा का था। सही, अमेबा इस तरीके से फूड को इनटेक करेगा, प्रोसेस करेगा, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, फिर बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालेगा। कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन इन अमेबा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन इन पैलिनेरा और इसके अलावा डाइजेशन इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को डिस्कस करेंगे। आई होप डाइजेशन ऑफ अमेबा आपको समझ आया हो। कोई भी चीज ना समझ आई हो इस टॉपिक